हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, अनंत तक जाएगी, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। इस प्रकार 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं वो प्राकृत संख्या होगी। तो ये हमारा कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो 0 के बाद 1 आएगा और 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होगी। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। अतः सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, जो कि हमारा कथन सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारा कथन सेकंड कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं दोस्तों पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच होती है, जिसमें 0 भी शामिल है, +1 +2 इस प्रकार, और -1 -2 इस प्रकार की संख्या शामिल होती है। जैसे कि पूर्णांक संख्या में सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। इसमें दशमलव संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे कि माइनस अनंत से अनंत के बीच में संख्या होती है, जैसे -2 -3 2 5 इस प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि -∞ से लेकर 0 तक की संख्या है जो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जैसे कि -2 -5 ये वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तब हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार दोस्तों हमारा कथन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसमें दशमलव संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है, दशमलव संख्या नहीं आती है। और परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q पूर्णांक होंगे, जैसे कि 3/5 -2/7 और 7/1 ये एक परिमेय संख्या है। तो हम पहला उदाहरण ले लेते हैं, 3/5। 3/5 में 5 का भाग देंगे तो लगभग इसका आंसर आएगा 0.6। तो ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए हमारा कथन असत्य हो जाएगा। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।